प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन। सेट नंबर 1, 2 और 3 और 4 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। आपके सारे विषय के सारे कंप्लीट सेट सॉल्व कर दिए गए हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के 10th की प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 10वीं की प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें सारे वीडियो है। अगर आप इस चैनल पे आए हैं और आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। और बोर्ड स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने 2021 के एग्ज़ाम पेपर्स के 4 सेट करवाए हैं, 2021 के 4 सेट करवाए हैं, ध्यान रखना। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उसको एमसीक्यू क्वेश्चन 2021 वाले मॉडल पेपर के पढ़ लेना। 2022 का तो आप देख ही रहे हैं, इसमें 5 सेट है। 90 प्लस स्कोर की मैं गारंटी देता हूँ। सितंबर में जो मासिक जांच परीक्षा हुई थी उसको भी पढ़ लेना, उन सभी में से क्वेश्चन आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। और इसकी पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जा करके प्रिंटर से प्रिंट आउट करवा करके और सारे के सारे जितने भी ऑप्शन सही है उन पे निशान ऐसे लगा लेना पेन से, और बाद में फाइल बना के रख लेना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आपके पास समय कम बचा है, अब आने वाले 20 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। 25 तारीख को आपको परमिशन लेटर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। दूसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना? तो वो बना था 1871 ईस्वी में। का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो ये रूसो का है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा, किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में एक आदर्श समाज की स्थापना की गई? तो फेडरिक सरायू के। घ ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मैथिनी ने की। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो चोरा चोरी हिंसात्मक घटना हुई थी, उसके बाद में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1942 में हुई थी। इसके बाद में आते हैं हम, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नौवां जो क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया है? तो अबिन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, अबिन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद में आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसको की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 11 क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा नवीनीकरण साधन नहीं है? तो कोयला जो है वो नवीनीकरण नहीं है। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं रहता? तो 200 किलोमीटर के बाद, यानी कि आपका देश है और इसके चारों तरफ पानी है, तो इस पानी के केवल 200 किलोमीटर के बाद में आपका इस पे संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। 200 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका अधिकार रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 27% क्षेत्र जो है उस पर पठारी भाग है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन का जो है हिम से कोई लेना देना नहीं है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग 20% स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है। इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन है, सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह हिमाचल राज्य में पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, एक पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है, ये गौतम बुद्ध का कथन है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कहा था पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन मैंने बताया जैसे कि गौतम बुद्ध का है, तो यहाँ पर आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो लगभग महासागर में जो महासागर है वो 70% है, बाकी बचा हुआ पृथ्वी के आसपास है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पृथ्वी और वन संपदा है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? तो बहुउद्देशीय परियोजना का बाढ़ पर नियंत्रण भी करना होता है, जल विद्युत का उत्पादन भी करना है और सिंचाई की सुविधा भी करना है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, घ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का जल संग्रहण की रीति किस कारण कम हो गई है? पहले वर्षा का संग्रहण किया जाता था, अब नहीं किया जाता, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 महीने सुविधा जल की है।
ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, जीडीपी प्राप्त होगा। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में पूछा गया है, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है। जो वो अमीर परिवार की है तो उसको क्या चाहिए कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उसको उतना ही स्वतंत्रता मिले, ठीक है, बाकी सब चीज़ें नहीं चाहिए उसको। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। तो किसी भी वर्ष में 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें से 1 वर्ष की आयु से पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसका अनुपात बताता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पूछा गया है, तो कोयला से भी ऊर्जा मिलती है, विद्युत से भी और पेट्रोलियम से, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 25 नंबर है, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्रक में नहीं आती। तो मधुमक्खी पालन जो है तृतीय क्षेत्रक का नहीं है। इसके बाद में 26 नंबर है, मनरेगा का विस्तृत रूप चुनना है, यानी कि मनरेगा का फुल फॉर्म बताना है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, ये ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को, ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। सरकारी है तो ये संगठित होगा, और संगठित का मतलब हो गया कि अगर वो छुट्टी करती है तो भी उसको वेतन मिलेगा। तो संगठित क्षेत्र में अवकाश ग्रहण करने पे भी वेतन मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीय क्षेत्र के लोगों जो है वो सेवा क्षेत्र में आते हैं और इनमें माल का उत्पादन नहीं होता है। 31 नंबर है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ग ऑप्शन असत्य है। बेल्जियम में अलग अलग सरकार है और इसमें डच और फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 में पूछा गया, संगठनात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। तो श्रीलंका में संगठनात्मक नहीं होता है, उसमें एकात्मक है। 33 नंबर है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो श्रीलंका, देखिए ये आ गया, मैंने बोला था श्रीलंका में एकात्मक है, यहाँ पे पूछ भी लिया। 34 नंबर है, शिक्षा किस सूची में शामिल है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। तो त्रिस्तरीय है, ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। तो निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। तो ये गलत है। जो निर्वाची यानी जिनको चयन कर लिया है वो सरकार का पूरा सर्वोच्च ताकत का उपयोग नहीं कर सकते, जिसको जहाँ पे ज़रूरत है उस तरह से करा जाता है। तो ऐसा नहीं है, निर्वाचित होने का मतलब ये नहीं कि आप सारी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। 37 नंबर है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे ख वाला जो है सुमेलित है, अपशिष्ट शक्ति और केंद्र सरकार, ठीक है, ये आपका सुमेलित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 38 नंबर, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। एक हित समूह का उदाहरण जो है बामसेफ है, ख ऑप्शन इसमें आपको घ ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था, इसमें ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपका लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें लोकतंत्र और जन संघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। तो लोकतंत्र का जन संघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये कथन असत्य है, विकास अवरुद्ध नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए मिलती रहे और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।